क्या चाचा पशुपति कुमार पारस को निपटा दिए हैं चिराग पासवान? तो अब बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस का अब स्टैंड पीछे हुआ है और यह कहा जा सकता है कि अब उनको न नीतीश कुमार का साथ मिल रहा है और ना ही बीजेपी के नेताओं का साथ मिल रहा है। यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें थी उसको लेकर कई अड़चनें आ चुकी है पशुपति कुमार पारस के लिए। चिराग पासवान ने जिस प्रकार से अपने तल्ख तेवर जो दिखाए और उसी तल्खी के तेवर में चिराग पासवान ने हिदायत भी दी थी कि अगर चाचा पशुपति कुमार पारस को अगर मंत्री बनाना है तो एलजेपी कोटे से कोई नहीं बनेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने यह भी दावा किया था कि यह पार्टी हमारी है और इसके अध्यक्ष हम हैं। 5 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के स्टैंड के बाद, चाहे वह जदयू के नेता हों या फिर बीजेपी के नेता हों, वह भी अपने कदम पीछे खींचे हैं और चिराग को मिल रहे सोशल साइडों और बिहार से सोशल साइडों पर तो समर्थन देखा ही जा रहा है और बिहार में भी जो उनके प्रति लोगों की भावनात्मक रुझान था वह भी उभर कर सामने आया है। जनता में यह मैसेज गया कि चिराग पासवान को परेशान किया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के। नीतीश कुमार इसके निशाना बनते हैं और जदयू के नेता भी इसके निशाना बनते हैं। आरसीपी सिंह का बयान भी इसमें मायने रखता है। चिराग पासवान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। तो अब ये बातें कुल मिलाकर अब यह तय है कि चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बनते हुए नजर नहीं आएंगे, जो अब तक की खबर है। और जिस प्रकार से मिले थे चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के करीबी व्यक्ति से गुजरात जाकर अहमदाबाद में, तो वह भी एक मायने रखता है कि नरेंद्र मोदी की भी नज़र चिराग पासवान पर है, क्योंकि बार बार चिराग पासवान यह कहते हुए नजर आए थे कि हम प्रधानमंत्री मोदी के हर बातों के साथ रहते थे, मगर कौन सी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी हमारे साथ और हमारे पक्ष में नज़र नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहे थे कि एक तरफा आखिर कब तक रिश्ता निभाया जाएगा। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बातों को सुना और अपने करीबी उनसे मिलते हुए नजर आए। भले ही चिराग पासवान कह लें कि हमारा व्यक्तिगत काम था, हमारा व्यक्तिगत संबंध था, मगर अब ये बातें जो इसमें बताने के लिए आए थे और कहना चाहते थे कि चाचा पशुपति कुमार पारस को अब बैकफुट पर ढकेल चुके हैं चिराग पासवान। पशुपति कुमार पारस भी अभी दिल्ली में ही हैं, मगर वह मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, चाहे वह नीतीश कुमार हो या बीजेपी के नेता हों। नीतीश कुमार भी वहीं अभी आंख दिखा रहे हैं। 2 दिनों में बिहार आएंगे, तो कहीं ना कहीं अभी बिहार के टॉप मोस्ट लीडर, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, सभी लोग दिल्ली में ही हैं। बात करें चिराग पासवान की, तो वह भी दिल्ली से ही हुंकार भरते हैं। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी दिल्ली से ही बिहार आए हैं। तो आखिर क्या समझा जाए? फिलहाल एक ही कुल बातें निकल कर आई कि पशुपति कुमार पारस को अब मंत्री बनना मंत्रिमंडल विस्तार में काफ़ी मुश्किल है। चिराग पासवान ने जो स्टैंड लिया उससे एक अड़चन बन गए हैं और पशुपति कुमार पारस की मंत्री बनने की संभावनाएं अब बेहद कम है। वह किसी दूसरे कोटे से बन सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का कहना था कि अगर इतनी ही करीबी हैं तो नीतीश कुमार जी अपने कोटे से मंत्री बना दे या फिर बीजेपी अपने कोटे से मंत्री बना दे। तो हम इन तमाम खबरों में आते रहेंगे, बिहार की राजनीति की खबरों को लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।